प्यारे बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स के लिए एक बेहतरीन न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आपको ये न्यूमेरिकल दिख रहा है, बोला गया है टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल्स ए बी एंड सी डी। दो आपके स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैं ए बी एंड सी डी। ईच ऑफ डायपोल मोमेंट P, यानी उनका जो डायपोल मोमेंट है वो क्या है, P। आर केप्ट एन एंगल 120 डिग्री। आपको फिगर दिख रहा है, उसमें कितना एंगल रखा गया है, 120 डिग्री। कितना रखा गया? आपको पता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो इसमें जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, माइनस से प्लस की ओर, इधर की ओर होगी। और इसमें डायरेक्शन जो होगी ऊपर की ओर होगी, माइनस से प्लस की ओर। तो हमें क्या निकालना है, हमें दो चीजें निकालनी है। पहले निकालनी नेट, पहला निकालना नेट डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट। दूसरा निकालना मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। यानी मुझे दो चीजें निकालनी है। सबसे पहले आप ये देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इधर की ओर है, यानी एक्स एक्सिस की ओर पॉइंटिंग है। या ध्यान सुनिएगा, इसका मैं फिगर बना लेता हूं, डायपोल की डायरेक्शन से रिलेटेड मैं फिगर बना लेता हूं। देखिए जरा ध्यान से, एक डायपोल की डायरेक्शन ये हो गई, एक डायपोल की डायरेक्शन ये हो गई। ये क्या है, ये डायरेक्शन किसके लिए है, ए बी के लिए है, और ये किसके लिए, सी डी के लिए। इनके बीच में एंगल कितना है, 120। कितना है, 120। तो प्यारे बच्चों या ध्यान से देखिएगा, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो इनके रिजल्टेंट कहां वर्क करेगा, यहां वर्क करेगा। और रिजल्टेंट क्या होगा, वो पी नेट। क्या होगा, पी नेट। ठीक। और ये मेरा क्या भैया, ये मेरा है एक्स एक्सिस, जिधर की ओर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो की गई है। ठीक है, ध्यान से देखिए भैया, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, पी नेट इक्वल टू अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। फॉर्मूला पढ़ा भैया, या ध्यान से देखिएगा, अगर ये फॉर्मूला पढ़ा है तो P नेट इक्वल क्या आएगा, आप सभी को पता है P1 और P2 यानी दोनों मेरे डायपोल मोमेंट बराबर हैं, और दोनों का डायपोल मोमेंट कितना है, P। तो कितना आएगा यहां पर भैया, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2 इंटू P इंटू कॉस 120 डिग्री। तो P नेट मेरा कितना आएगा, अंडर रूट P स्क्वायर 2P स्क्वायर प्लस P इंटू P 2P स्क्वायर कॉस 120 की वैल्यू माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो P नेट मेरा कितना आएगा भैया, 2P स्क्वायर प्लस माइनस माइनस P स्क्वायर। तो P नेट मेरा आएगा अंडर रूट P स्क्वायर इक्वल कितना आएगा, P। यानी मेरा पहला आंसर आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बात करें बच्चों दूसरे आंसर का, तो दूसरा आंसर बोला गया है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो आप सभी ने पढ़ा है कि टाउ इक्वल टू होता है PE साइन थीटा। लेकिन ये जो एंगल होता है ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से लेते हैं। तो भैया ध्यान से सुनिएगा, ये एंगल मेरा ये पूरा 90 होता है। कितना होता है, 90 होता है। और ये 60 होगा। कितना होगा, 60। इधर भी इतना यहां से लेके यहां तक 60 होगा, लेकिन ये 90 हो गया। तो ये एंगल कितना बचा, 30 डिग्री। यानी जो नेट आपका डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से, नेट डायपोल जो है, नेट डायपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो निकाल दो जरा, टाउ इक्वल क्या आएगा, P साइन थीटा की वैल्यू 30। तो नेट जो टॉर्क आएगा PE साइन 30 वैल्यू 1/2। तो नेट ये टॉर्क जो आपका आएगा PE/2 आ गया, जिसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, तो इसकी परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होगी तो इधर तो एक्स एक्सिस हो गया, इधर वाई एक्सिस हो गया, तो किधर होगा, जेड एक्सिस की ओर। यानी जो टॉर्क आपका लग रहा है उसकी डायरेक्शन किधर होने वाली है, जेड एक्सिस के लिए।
ऐसे ही न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करने के लिए मुझे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।